बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? ऐसी तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, मज़ीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पे देखने तो फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर दें। तो जनाब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट ने प्रीवियस डे जो है मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी थी, 2 दिन पहले मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी थी, $4112 फी औंस की क्लोजिंग दी। और मार्केट ने अपनी जो मार्केट की जो एक असेसमेंट थी, जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ भी आ सकती है ओपन होने के बाद। मार्केट डाउन साइड की तरफ क्यों आई ओपन होने के बाद, उसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगा। उसकी वजह सबसे पहले मार्केट के जो लेवल्स हैं वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आज के डे में जो इंटरनेशनल मार्केट अभी ओपन हुई है, ओपन होने के साथ मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ आई और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट $4083 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चली है। आज अगर इसकी सपोर्ट की बात करें और रेजिस्टेंस की बात करें तो आज इंटरनेशनल मार्केट की जो सपोर्ट बनती है वो बनती है 4050 4040। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अगर मार्केट आज के डे में 3 से 4 बजे के दौरान अगर मार्केट इस लेवल पे जाती है और मार्केट यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 घंटे स्टे लेती है और अमेरिका के आने के बाद भी मार्केट अगर नीचे की तरफ रहती है, अमेरिका आता है 5 बजे, ठीक है, 5 बजे के बाद भी अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ रहती है तो फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट का 4000 का लेवल टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेशनल मार्केट 4000 के लेवल को ब्रेक करती है और मार्केट नीचे जाके स्टे लेती है तो फिर हम जो है ना मज़ीद जो है ना, अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे फ्रेश बाइंग के वाले से, तो मैंने उनको फ्रेश बाइंग के वाले से रोका हुआ था। कल की और परसों की वीडियो में मैंने उनको सेलिंग की कॉल दी थी, ठीक है। और फ्रेश बाइंग फ़िलहाल जो है ना करें, ठीक है, मेरी सजेशन के मुताबिक, क्योंकि इस वक्त जो है ना बिटकॉइन जो है मैंने आपको बताया था मार्केट के नीचे आने की वजह, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई, नीचे क्यों आई, उसकी वजह ये बनी है कि बिटकॉइन जो है वो शूट कर गया है। बिटकॉइन की प्राइसेस के अंदर जो है ना इजाफा हुआ है। तो बिटकॉइन की प्राइसेस के अंदर इजाफा होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट जो है गोल्ड की मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है। लेकिन इसी हफ्ते बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट डेटास हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वो अप साइड की तरफ मूव भी कर सकती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने आपको बताना भी था कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट दोबारा कट होने के इम्कानात हैं। जापान भी अपना इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है और इंटरेस्ट रेट अगर दोबारा से कट हो जाता है 25 बेसिस पॉइंट तो हमारी इंटरनेशनल मार्केट दोबारा से 4200 4300 और 4400 4500 के घरों में भी जा सकती है इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से। इस मार्केट की जो बेस थी वो मैं आपको बताता हूँ। इस मार्केट के ऊपर आने की वजह सबसे पहली इंटरेस्ट रेट थी। सेकंड जो है वो अमेरिका में शटडाउन था। शटडाउन की भी जो है ना जज ने साइन वगैरह कर दी है, ठीक है, शटडाउन भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है, अमेरिका में ऑलमोस्ट तकरीबन कह लें कि ख़त्म हो चुका है। तो शटडाउन की वजह थी। और फिर तीसरी जो वजह थी वो टैरिफ थी। टैरिफ के मामले में भी चाइना और अमेरिका के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक तय पा गए हैं, जिनको अभी तक जो है ना छुपा के रखा गया है, अंडरग्राउंड रखा गया है। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट की जो तेज़ी थी ना, जो एक इजाफा हो रहा था, मार्केट बढ़ती चली जा रही थी, उस इजाफे को फ़िलहाल जो है ना ब्रेक लग गई है। और मार्केट जो है मैंने आपको 2 दिन पहले की वीडियो में भी बताई थी कि मार्केट फ़िलहाल जब तक ये मुआहदा तय नहीं पा जाता और जो जितने भी जो मामलात रुके में सेटल डाउन नहीं होते उस वक्त तक इंटरनेशनल मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। रेंज बाउंड बिटवीन 4070 और $4120-30 के दरमियान मार्केट तकरीबन इस $60 से $70 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। मार्केट घूमेंगी। इस घूमने की सूरत में हमने क्या करना है, जैसे ही एक हमें अच्छा रेट मिले, ऊपर के जितने भी हमें अच्छा रेट मिलेगा उस रेट के अंदर हमने सोने की सेलिंग की तरफ जाना है। अच्छा, दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ, डोमेस्टिक लेवल पे आज जो मेरी एक असेसमेंट थी, आज रेट जो है ना अप होना चाहिए था, लेकिन अप क्यों नहीं हुआ उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिंग की जा रही है, ठीक है, तमाम पाकिस्तान में सोने को बहुत ज़्यादा फ़रोख्त किया जा रहा है। मार्केटों में कैश नहीं है। अभी हमारा रेट जो है ना 41 और 45 के दरमियान होना चाहिए था, पीस का भी और रवे का जो है ना 40 होना चाहिए था रेट। तो हमारी जो प्राइसेस हैं उसको हमें जो एग्जैक्ट प्राइसेस हैं वो हमें क्यों नहीं मिली, उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर जो है ना ख़रीदार है ही नहीं। सोना ख़रीदने वाला बहुत कम लोग हैं, ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो किसी मजबूरी में या किसी वजह से जो है ना सोना ख़रीद रहे हैं। बाकी ज़्यादातर लोग जो है ना वो सोने को सेल कर रहे हैं। तो सेल करने की वजह से क्या होता है कि मार्केट में कैश शॉर्टेज हो जाती है और फिर जिसके पास कैश होती है वो अपनी मर्ज़ी के रेट पे जो है ना कैश लेता है। तो इसी वजह से सोने की प्राइसेस डाउन होते
होते होते इस वक्त जो है ना आज जो सोने की प्राइसेस हैं वो आज ओपन हुई हैं। 4,39,000 जो है ना पीस की प्राइस है। पठूर की प्राइस है 4,34,000 रुपये की पठूर की प्राइस है। और इस वक्त जो 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,02,000 रुपये 22 कैरेट फी तोले का रेट है। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,84,000 रुपये। चांदी का इस वक्त जो फ़ी तोला रेट है वो चांदी का फ़ी तोला रेट है 7,000 रुपये फ़ी तोला। लोकल चांदी का फ़ी तोला रेट है। इंटर बैंक में डॉलर का रेट है 280.90 पैसे। इंटर बैंक भी 282 से थोड़ा कम होते होते 280 और 90 पैसे पे आ गया इंटर बैंक में डॉलर भी कम होता है तो हमारी गोल्ड की प्राइसेस भी कम हो जाती हैं। तो इस वक्त जो है और रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 4,40,500 रुपये रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है। और पठूर की रवे की प्राइस है 4,35,500 रुपये रावलपिंडी डिवीजन में पठूर की प्राइस है। और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 4,53,000 ये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और आपने अगर ज्वेलरी लेनी है और आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। सेकंड, अगर आप हमारी ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस हर चीज़ मौके पर मुहैया की जाती है, उस सिलसिले में भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आपने हमारे से मैसेज में टाइप करना है ऐड मी इन ग्रुप, जो कि पेड है, जो कि फ्री सर्विस नहीं है। काफ़ी सारे लोग मैसेज करके ये कहते हैं कि जी ये फ्री सर्विस है, तो फ्री सर्विस नहीं है। ये मैंने एक लड़का रखा हुआ है जिसकी जो नौकरी सिर्फ यही है कि उसने जो है बैठ के इसको ग्रुप को चलाना होता है। दूसरा, मैंने आपको एक मशवरा दिया था कि आप लोग जो है ना अपने जो भी जितना भी माल है, ठीक है, उसकी ज़कात कोशिश किया करें कि ज़कात निकालें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको निकालने की वजह से आपके माल में बरकत देगा, ठीक है। उसकी जो मैंने आपको एक आसान हल बताया था जो कि मैंने पूछा हुआ भी है, ठीक है, उलमा इकराम से पूछा हुआ है कि हम इस ज़कात को कैसे निकालें। हम अगर पूरा साल जैसे हमने अगर जनवरी में हिसाब करना है तो हम जनवरी से जब ज़कात दे देते हैं तो हम थोड़ी करके निकालना शुरू कर दें और उसको हम नोट डाउन करना शुरू कर दें किसी कॉपी में। उस कॉपी में नोट डाउन करते रहें और फिर हम साल बाद जब हम अपना सोने का और सारी चीज़ों का जब हिसाब करेंगे तो उस नोट डाउन की हुई अमाउंट को हम अपनी एक्चुअल अमाउंट से, टोटल अमाउंट से माइनस कर देंगे। तो ये एक आसान है, क्योंकि जो है ना दीन को भी आसान करके, ईजी करके पेश करना चाहिए। अगर हम एक बंदे को कहें आप अपनी ज़कात सारी 100% एक दिन निकालो तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप जो है आप लोगों के ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ है, मेरे ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है। हम इस ज़कात को मैनेज कर लें पूरे साल के ऊपर तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जो मैंने सारी बातें बताई ये मैंने इसलिए बताई कि आप लोग जो है ना इसके ऊपर ताकीदन जो है ना अमल करें। और बाकी कोई अगर मसला है तो वो अपने करीबी मौलवी साहब से, मुफ्ती साहब से, किसी से भी अहले इल्म से जो है ना आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।